क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हाँ भैया, बहुत अच्छे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक सवाल का जवाब दोगे, उसके बाद हम लोग आगे की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप हो, मैं जो पूछ रहा ना उसको ध्यानपूर्वक अच्छे ढंग से समझना है, फिर जवाब देना है। मान लो ये आप हो, ठीक। अब आपने क्या किया, चोरी चुपके यहाँ पर एक टेबल पर, हाँ भैया टेबल पर जो है आपने ढेर सारे बिस्कुट को यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ। बिस्किट समझते हो ना? हाँ भैया बिस्किट समझते हैं। मान लो आपने टोटल यहाँ पर 45 बिस्किट, कितना बिस्किट? टोटल 45 बिस्किट इस टेबल पर रखा हुआ है, और टेबल को छेके हुए कि मेरे टेबल पर कोई नहीं जा सकता, ठीक। मेरा बिस्किट पीछे रखा हुआ है। अब हुआ क्या, आपने तो टेबल पर 45 बिस्किट रख लिया, लेकिन आपका भाई है चंड, वो क्या किया, यहाँ से कुछ बिस्किट पीछे से गया और कुछ बिस्किट जो है इस टेबल पर से उठा करके लेते आया। आपका भाई आपके पास आकर बोलता है, दीदी सुनिए ना, हम आप जो बिस्किट रखे थे पीछे ना, उसमें से कुछ हिस्सा ले लिए। दीदी पूछे कितना हिस्सा लिए हो? भाई आपका प्यारा है, मतलब आपका जो ये प्यारा भाई है ना, वो बोलता, दीदी जानते हैं जितना आप बिस्किट रखे थे ना, हाँ जितना हम बिस्किट रखे थे ना, उसका हम दीदी उसका हम दीदी 9 हिस्सा किए। 9 हिस्सा में से सोचे 4 हिस्सा ही लेते, मतलब पूरे 45 बिस्किट का आपका भाई जो छोटू है उसने पूरा का पूरा 9 हिस्सा किया। 9 हिस्सा मतलब जैसे समझो, अगर मान लो आपके पास यहाँ पर टोटल 10 रुपया है, ठीक। अगर मैं कहूंगा इसका 2 हिस्सा करने के लिए, इसका 2 हिस्सा करो, तो एक हिस्सा में आप 5 रुपया रखोगे और दूसरे हिस्सा में फिर आप 5 रुपया रखोगे, तब ना बराबर बराबर हिस्सा होगा। उसी तरह छोटू क्या करता, इस पूरे के पूरे 45 बिस्किट का ये टोटल 9 हिस्सा करता है। 9 हिस्सा करने के बाद वो 4 हिस्सा ले लेता है। अब बताओगे कि आपके पास बिस्किट का कितना हिस्सा बचा है, तो तुरंत आप बोलोगे, भैया सुनिए, आप कल हमको सिखाए थे, हम उस मेथड का प्रयोग करेंगे, हम केक वाले मेथड का प्रयोग करेंगे। अच्छा जी, केक वाले मेथड का प्रयोग करना है तो कर लो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लीजिए भैया, इस केक को 2 हिस्सा में बांट दिए, हमको टोटल 9 हिस्सा बांटना है। कितना हिस्सा? 9 हिस्सा। अच्छा जी, देखो अब कितना हिस्सा हो गया, 1 2 3 4 हिस्सा हो गया। ऐसे मत समझो, चलो इससे आप नहीं समझ पाओगे। एक काम करते हैं जी, एक काम कीजिए, टोटल 9 हिस्सा वाला पहले एक खटाल बना लीजिए, तब उसके बाद हम कुछ सीखेंगे। ये 1 हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 6 हिस्सा, 7 हिस्सा, और यहाँ पर 8 हिस्सा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक लास्ट, ये 9 हिस्सा का ये मेरा खटाल बन चुका है। छोटू बड़ी चालाकी से सबका 9 हिस्सा करता है, उसमें से 4 हिस्सा जो है छोटू रख लेता और सोचता दीदी जो है बड़ी है, दीदी 5 हिस्सा खाएगी। बताओ कितना अच्छा विचार है छोटू का, इस पर नाराज मत हो जाना। ये कितना मतलब कितना अच्छा चीज सोचा, टोटल 9 हिस्सा किया, उसमें से मात्र 4 हिस्सा लिया, 5 हिस्सा आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है ना, इसलिए छोटू पर नाराज नहीं होना। अब ये बताओगे भैया जी, क्या ही बता दे हमको ये बताइए, 45 बिस्किट था, तो हर एक खटाल में कितना बिस्किट रखेंगे जो मेरा 45 बिस्किट हो जाएगा। मैंने सिखाया हुआ है। टोटल कितना खटाल है भैया? टोटल 9 खटाल है। 45 में कोने में 45 में 9 से भाग दो भैया। जैसे ही हम 45 में 9 से भाग देते हैं ना, हम लोग का जो है 5 निकल जाता, अर्थात हर एक खटाल में अगर हम 5-5 बिस्किट रखेंगे तो मेरा जो है टोटल 45 बिस्किट हो जाएगा। अच्छा भैया जी, ये बात है। हाँ, उसमें से छोटू ये 4 हिस्सा ले लिया। छोटू कितना हिस्सा लिया? मात्र 4 हिस्सा लिया। आपके लिए 5 हिस्सा बचा हुआ है, मतलब छोटू जो है उस 45 बिस्किट में से 20 बिस्किट लिया हुआ है। अच्छा, तो आपके पास कितना हिस्सा बचा? भैया जी मेरे पास 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, यहाँ तक में टोटल मेरे पास 9 हिस्सा में से 5 हिस्सा बचा हुआ है, और छोटू जो है टोटल 9 हिस्सा में से 4 हिस्सा खा लिया। ठीक। अच्छा ये बताओगे, इतना सिखाने का मेरा एक ही मकसद था कि टोटल कितना हिस्सा हुआ। अगर मान लो छोटू पूरा का पूरा बिस्किट ले लेता, मतलब छोटू 9 हिस्सा किया और 9 हिस्सा ले लेगा, पूरा का पूरा छोटू ही ले लेगा, इसका मतलब 9/9, 9 हिस्सा में से पूरा का पूरा 9 हिस्सा छोटू ले लिया। अगर ऐसा होता तो भले ही उसके बाद 9 हिस्सा लेने के बाद छोटू का बुरा हाल हो जा, मतलब बुरा हाल हो ही जाता, आप तो छोड़ते नहीं उसको। हाँ, ये तो मुझे कंफर्म है कि आप क्या हाल होता छोटू का, मैं सोच ही रहा हूँ। चलो फिर भी मान लेते हैं, अगर छोटू जो है पूरा 9 हिस्सा किया और 9 हिस्सा में से 9 हिस्सा छोटू अगर लेके हो जाता, तो फिर आप क्या कहोगे? भैया जी जानते हैं 9/9 का मतलब हुआ 1, अर्थात अगर कभी भी हम बोलेंगे
कि उस पूरे का एक हिस्सा, अर्थात हम पूरे सामान की बात कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होता, देखो कैसे समझना। अब एक बार फिर से आप मेरी बातों को सीखोगे, जानोगे, पहचानोगे, तब आप समझ जाओगे। जैसे कि ये छोटू है, हाँ भैया ये छोटू है, आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है छोटू जो है ना 4/9 हिस्सा छोटू बिस्किट खा लिया, ठीक। अब आपको बताना है कि आपके पास, ये आप हो, आपके पास कितना बिस्किट बचा हुआ है। तो बताने का सिंपल सा तरीका है, टोटल बिस्किट में, जो टोटल बिस्किट है, टोटल बिस्किट में हम 4/9 घटा देंगे। अब आप बोलोगे भैया हमको तो टोटल बिस्किट नहीं पता है, लेकिन टोटल बिस्किट नहीं पता, हमारे टोटल बिस्किट यहाँ आपको नहीं पता है, टोटल बिस्किट नहीं पता है, लेकिन टोटल हिस्सा तो पता है ना। ये 4/9 हिस्सा खाया है, हमको पता है टोटल हिस्सा को हम लोग 1 कहते हैं, या फिर 9/9 कह सकते हो। 9 बिस्किट है, 9 बिस्किट में से टोटल हिस्सा 9/9 होगा। हाँ भैया 9/9 होगा, जिसमें से 9 बिस्किट में से 4 बिस्किट खाया हुआ है। 9/9 कहो या फिर 1 को, कि 9/9 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो मेरा 1 हो जाता है ना, होता है ना। आपका इच्छा है, चलो 9/9 कर देते। अब इसको सॉल्व करेंगे, पता चल जाएगा आपके पास कितना हिस्सा बचा हुआ है। इसको सॉल्व करते, 9 में से 4 गया, 5/4, अर्थात आपके पास 5/4 हिस्सा बचा। क्या मजा आया ना भैया जी, एकदम समझ में अच्छे से आ गया आप क्या समझाना चाह रहे हैं। समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन बनाओगे, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ 9/9 लोगे, आप यहाँ 1 लोगे, उससे भी आंसर निकलेगा। मैं निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि 9/9 1 ही हुआ, 9 में 9 से भाग दोगे तो 1 ही होगा ना, अर्थात हम 9/9 की जगह पर 1 भी लिख सकते हैं। 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है, आराम से हम क्या करेंगे, 1 और 9 का एलसीएम 9 लेंगे। 1 के पहाड़े में 9 बार में आता, 9 का पहाड़ा 1 बार तो 9 हो जाएगा, 9 - 4 हुआ, अर्थात मेरा 5/9 निकल गया। आंसर वही निकलेगा। तरीका ये बेस्ट है, इसलिए मैं कह रहा आप यहाँ पर 1 रखना। इसी टाइप का मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले वो बनाओगे आप। भैया जी अभी तुरंत हमको ये सिखाए छोटू वाला और तुरंत देना स्टार्ट कर दिए क्वेश्चन, ये बहुत नाइंसाफी है। भैया जी हल्का हल्का क्वेश्चन दीजिए, अरे हल्का ही क्वेश्चन देगा, ठीक है, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं देगा। चलो पहला क्वेश्चन, ये छोटू है, हाँ छोटू है। मान लो छोटू जो है टोटल बिस्किट का 1/3 हिस्सा अपने पास रख लिया, तो बताना है ये आप हो, आपके पास टोटल कितना हिस्सा बचा हुआ ये बताओगे। ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने, अब ये सेकेंड क्वेश्चन पूछिए, आसानी से पूछिए। मान लीजिए ये आप हो ये आप नहीं, ये छोटू है, इसके ये जो है आपका मान लीजिए 7/8 हिस्सा बिस्किट खुद रख लिया, तो बताओ आपके पास कितना हिस्सा बिस्किट बचा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, ये छोटू है, मान लो छोटू जो है 5/9 हिस्सा बिस्किट खुद रख लिया, तो बताना है आपके पास टोटल कितना हिस्सा बिस्किट बचा हुआ है, ठीक है। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन, ये प्यारा छोटू है, हाँ भैया, ये जो है इसके पास ये क्या किया, टोटल 1/2 हिस्सा, पूरे बिस्किट का 2 हिस्सा किया, उसमें से 1 हिस्सा खुद रख लिया, तो बताओ कि आपके पास कितना हिस्सा बचा हुआ है। बस यहाँ 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन बताना है। भैया बनाते हैं, यहाँ सॉल्यूशन लिखोगे, पहले खुद से ट्राई करोगे, हम लोग सीख चुके हैं कैसे बनाना है वो जानो। पहले टोटल कितना बिस्किट है, बोलोगे भैया टोटल कितना हिस्सा बिस्किट है, तो हिस्सा मेरा 1 होगा, टोटल हिस्सा कितना है 1 है, तो टोटल हिस्सा में हम लोग 1/3 हिस्सा को घटा देंगे, ठीक है। घटाते हैं, अगर समझ में नहीं आएगा तो 3 में से 1 बिस्किट लिया है, टोटल कितना बिस्किट होगा, 3 में से 3 बिस्किट होगा, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर में 3 - 1 हो गया, मतलब 2/3 हिस्सा जो है ये आपके पास बिस्किट बचा हुआ है, अर्थात आपके पास कितना बिस्किट बचा, तो हमारे पास जो है भैया जी 2/3 हिस्सा बिस्किट बचा हुआ है। बहुत अच्छे, यहाँ पर 1 देख करके भी लिखेंगे तो आंसर यही आएगा। अगर यहाँ पर आप 1 लिखोगे तो सेम वही चलने वाला, ठीक है, बस सोच का डिफरेंस होगा। वो सोच का क्या डिफरेंस होगा वो देखो, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 1 के पहाड़ा में 3 जो है 3 बार में आता, 1 का 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 3 बार में आता, 3 का पहाड़ा 1 बार, यहाँ पर 3 हो जाएगा। सॉल्यूशन सब सेम रहेगा। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते, अब तो 3 क्वेश्चन है, खुद से बनाओ भैया जी, बनाते हैं ना, आप बनाइए ना, हम मिला लेंगे यहाँ ध्यान दो, क्या है टोटल बिस्किट कितना है वो जानो। वैसे भी छोटू के पास 7/8 हिस्सा है, अरे इतना सारा बिस्किट छोटू के पास है, आपके पास कितना है। अच्छा जी देखते हैं, चलो टोटल बिस्किट, पहले छोटू के पास 7/8 बिस्किट है, टोटल बिस्किट 8 में से 7 छोटू के पास है, टोटल 8 में से 8 होगा, हाँ
इसको घटाते हैं, देखते हैं कितना रिजल्ट आता। 8 में से 7 गया, अर्थात 1/8 बिस्किट वो आपके पास होगा। अर्थात अगर बिस्किट का 8 हिस्सा करेंगे तो 7 हिस्सा छोटू के पास और 1 हिस्सा आपके पास होने वाला। वाह भैया, ये तो मुझे ऐसे ही पता चल गया था कि 8 हिस्सा में से 7 हिस्सा ये रखा हुआ है तो 1 ही हिस्सा मेरे पास रहेगा ना। जैसे 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा छोटू रख लिया है तो बचा 2 हिस्सा मेरे पास रहेगा ना। वो तो बिना सॉल्व किए भैया हम बता सकते हैं। 9 हिस्सा में से 5 हिस्सा छोटू रख लिया है तो भैया 4 ही हिस्सा में मेरे पास आएगा। वाह, आप समझदार हो गए। 2 हिस्सा में से टोटल जब 2 हिस्सा कर लिए, 2 हिस्सा में से 1 हिस्सा छोटू रख लिया तो 1 हिस्सा ही ना आपके पास आएगा। आंसर तो बिना सॉल्व किए आ रहा है। चलो कोई नहीं, ऐसा नहीं कि भैया डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे, नहीं, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 8/8 को आप 1 भी लिख सकते हो। ठीक, कहीं कोई समस्या नहीं, आराम से घटाओगे। वैसे वो देखो 1 और 8 का एलसीएम 8 हो गया। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 बार में आता, 8 का पहाड़ा 1 बार, 8 - 7, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला। आप लोगों में से किसी किसी का लक्षण होता है, विशेष लक्षण, वो क्या करते हैं, जो मेरा सॉल्यूशन हुआ उसको हूबहू डिट्टो कॉपी कर लेते हैं। अब क्या होगा भैया जी, हम तो कॉपी किए, कुछ समझ में ना आया, वैसी समस्याएं आने लगती तो अच्छा नहीं लगता। कृपया करके ये 2 क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ रहा, पता चलेगा किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया। तो हाँ, बोर्ड चमक नहीं रहा ना। अरे हाँ भैया, चमक तो रहा लेकिन सब कुछ समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे, कुछ क्वेश्चन चेंज करने का इच्छा कर रहा है। ठीक, 4 क्वेश्चन और दे रहा है। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और दे रहा है, आप बनाओगे? भैया बना लेंगे। ठीक है, बहुत आसान लग रहा है ये सारा चीज, सही में आसान ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, चल 5वां क्वेश्चन देखोगे, 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन। मान लो छोटू जो है ना, छोटू में अब छोटू हटा, अब इसका नाम रखते हैं क्या नाम रखते हैं इसका? अरे मेरा भाई है ना, आयुष नाम रखते हैं। चल, अब मान लो ये जो है ना, टोटल कितना टॉपिक ले लिया, 11 हिस्सा किया, 11 हिस्सा है, मात्र 1 हिस्सा ही आयुष अपने पास रखा है। तो आपके पास कितना हिस्सा गया? अगर 11 हिस्सा में 1 हिस्सा आयुष के पास है, बचा हुआ 10 हिस्सा आपके पास होगा, अर्थात आपके पास 10/11 आने वाला। आंसर मैं पहले बता रहा, लेकिन सॉल्व आपको करना है। भैया जी ये क्या कह रहे हैं? अगेन देखो, 6 हिस्सा में से 3 हिस्सा जो है आयुष के पास है, तो आपके पास कितना होगा? टोटल 6 हिस्सा के 6 हिस्सा में से 3 हिस्सा आयुष के पास, तो बचा हुआ 3 हिस्सा ना आपके पास होगा, अर्थात आपके पास 3/6 हिस्सा जाने वाला। देख लो, हम बिना सॉल्व किए बता रहे हैं, लेकिन आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। भैया जी ये क्या कर रहे हैं, आप बिना सॉल्व किए बताइएगा, ये तो बहुत ही गलत बात है। देखो, 5 हिस्सा में से 4 हिस्सा आयुष खा लिया, अब आपके पास कितना हिस्सा है? तो 5 में से 4 हिस्सा, तो बचा हुआ 1 हिस्सा आपके पास होगा। बहुत ही अगेन 7 हिस्सा में से 2 हिस्सा जो है आयुष के पास है, तो आपके पास कितना हिस्सा बचा? अब टोटल 7 हिस्सा है, 7 हिस्सा में से 2 हिस्सा आयुष के पास है, तो बचा हुआ 5 हिस्सा ही ना आपके पास होगा। हाँ भैया, बात तो पते की है आप। चलो ये सब आप बनाओगे कैसे? इसमें से मैं कोई एक बना देता हूँ। देखो ये हम लोग सॉल्व कर लेते, ठीक है। इसको देखो कैसे बनाना है। आयुष के पास कितना बिस्किट है? भैया जी 7 हिस्सा में से 2 हिस्सा आयुष के पास है, ठीक है। अब जो आयुष के पास है टोटल बिस्किट में घटा देंगे, तो बिस्किट का टोटल हिस्सा कितना है? 7 हिस्सा किए थे, 7 हिस्सा में से 7 हिस्सा रख लेंगे तो टोटल बिस्किट हो जाएगा। इसमें हम लोग घटाते तो 7 - 2 अर्थात 5/7। मेरा 5/7 जो ये आपका हिस्सा हो गया, जो कि हम लोग मौखिक निकाल लिए थे। इस 7/7 को आप 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है। जैसे हम लोग 3 चीज देखें छिपा हुआ। पहला चीज क्या? कोई भी अंक लिखे इसके आगे में प्लस छिपा हुआ रहता। दूसरा चीज क्या? कोई भी अंक लिखे तो अंतिम में दशमलव छिपा हुआ रहता। आज तीसरा चीज सीख लिए, कोई भी अंक लिखे नीचे में 1 छिपा हुआ रहता। देख लो, कुछ चीजें नहीं दिखते हुए भी आपको परेशान कर रहा है। प्लस नहीं दिखता फिर भी परेशान करता, दशमलव नहीं दिखता फिर भी परेशान करता, ये बटे 1 नहीं दिखता वो तो और परेशान करेगा। बताइए क्या ही हो रहा? चलो यहाँ ध्यान दो, कम से कम दिखना चाहिए। एक नीचे 1 छिपा हुआ है। अब 1 के पहाड़े में 7 बार में आता, 7 का पहाड़ा 1 बार 7 हो जाएगा। बाकी सब सॉल्यूशन उसी तरह होगा। बहुत प्यारा सॉल्यूशन है, सब अच्छे से करोगे। हाँ भैया, हम लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। चलो अब हम लोग जो है आपस में क्या परिमेय संख्या को देखने वाले। भैया परिमेय संख्या वो कहाँ होते हैं? परिमेय संख्या किस चिड़िया का नाम है भैया? परिमेय संख्या वो समझोगे। परिमेय संख्या क्या होता है उसको जानना है पहले हम लोग को, ठीक है। तो परिमेय संख्या समझने से पहले देखो, जितना भी बटे वाला हम लोग देखे हुए 6/7, 3/9, 4/5, जितना भी बटे वाला कल देखे थे, ठीक है। तो जितना भी बटे वाला फॉर्म होगा, अंश बटे हर के रूप में जो रहेगा, अंश बटे हर के रूप में जो भी रहेगा,
वो मेरा परिमेय संख्या होगा, बट ये हर जो है ना ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे भैया 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 हर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? हम लोग कल देखे थे क्या 9/0 है, क्या इसका आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे? सुन लो यहाँ पर अभी हम लोग का टोटल 8 क्वेश्चन हुआ है ना, ध्यान में रखना। हम यहाँ पर 2 भाग ले रहे हैं, समझना। हाँ, पहले एक बात समझ लो, 6/2 कहो या फिर इसी को आप 6/2 कहो या इसी को आप 2/6 कहो, तीनों एक जैसा है, समझ गए? ठीक। अब हमारे सामने क्वेश्चन आया 2/0 और 0/2, ये 2 क्वेश्चन आया। एक बात समझ लो क्या कि इस 0 से इस 2 में भाग देंगे, यहाँ पर जो नीचे में 2 है 2 से 0 में भाग देंगे। ये 0 जो है ना एक ऐसा संख्या है जो लगभग सबको परेशान करता है। मतलब क्या, आप एक एग्जांपल ही देख लो ना, 2 है, 2 में जैसे हम 0 को जोड़ेंगे तो 0 कुछ इम्पैक्ट नहीं डालता। मतलब यहाँ पर 2 में 0 जोड़ने के बाद भी 0 कुछ असर ही नहीं करता, 2 का 2 ही उतर जाता। अच्छा, लेकिन जब 2 में 0 को घटाते हैं, यहाँ पर भी 0 चुपचाप बैठे रहता है, लगता ही नहीं है यहाँ पर 0 है भी, इस 2 का 2 ही निकल जाता। लेकिन अगर गुना और भाग में 0 आता है तो बवाल मच जाता। मतलब अगर यही 0 गुना के साथ आता है तो पूरा तहस नहस सब कुछ खत्म कर देता। मतलब अगर गुना में 0 आ गया, समझ लो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। जोड़ घटाव में 0 का कोई मूल्य नहीं था, लेकिन जैसे ही गुना और भाग में आया 0 अपना प्रचंड रूप में आ जाता। देख लो मैथ का क्या नहीं ये कारनामा है। गुना में 0 कुछ और बन जाता, जोड़ घटाव में कुछ रहता ही नहीं 0। भाग की देख, भाग का बात करते 2/0, इसका मान ही कोई नहीं निकाल पाया 2/0। सोचो तनिक, इस बात को समझने का प्रयास करो, 2/0 का कोई मान ही नहीं निकाल पाया। कभी 0 जोड़ घटाव में कुछ असर ही नहीं डालता और गुना भाग में इतना असर डालता कि इसका कोई मान ही नहीं निकाल पाया। देख रहे हो 0 का क्या लोचा चल रहा, समझ के चलो। आज इसी को हम लोग जानने वाले, आखिर इसका कोई मान क्यों नहीं निकाल पाया। यहाँ पर 2/0 आखिर इसका मान क्यों नहीं निकलता, जानते हैं। देखो 0 का पहाड़ा आप कितना भी पढ़ लो, पहले इसको देखो। 2/0 की बात करेंगे, आप पहाड़ा जानते हो, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 बीच में नहीं है। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4 आएगा, 4 बीच में नहीं है। हमको 0 लाना है। 2 का पहाड़ा जैसे 0 बार पढ़ेंगे 0 आ जाएगा, अर्थात 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ने पर 0 आता। यहाँ से तो ओवरऑल मेरा कट जाएगा, लेकिन 0 का पहाड़ा कब कैसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे 0 का पहाड़ा? 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 0 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 0 नहीं आएगा, 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 0 नहीं आएगा, 0 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 0 नहीं आएगा। पहाड़ा पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे ना, फिर भी मेरा आंसर 0 ही आते चलेगा। लेकिन आप बोलोगे भैया 0 का पहाड़ा अगर 0 बार पढ़ देंगे तो क्या होगा, इसका आप मान ही नहीं निकाल पाओगे। सोचो तनिक, इसका आप वैल्यू ही निकाल पाओगे। मैथ का ये कारनामा देख करके आप भी अंदर से हिल गए होगे, भैया ये क्या हो रहा, किसी का मान ही नहीं निकाल पा रहे हम लोग। किसी का मान निकाल रहे हैं तो पहाड़ा पढ़ के थक जा रहे हैं, सब में 0 ही आंसर आ रहा। तो 0 का पहाड़ा क्या पढ़ोगे जो 2 आ जाएगा, नहीं निकाल पाओगे इसका आंसर। ये मेरा अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। इसी को दिखाने का तरीका है इन्फिनिटी। ये 0 का फंडा बड़ा कहड़ कर पाता। अभी तो हम 0 का सिर्फ आपको ट्रेलर ही हुआ वो दिखाए, फिल्म तो पिक्चर तो भी बहुत बाकी है। इसी कारण हम ज्यादा अंदर नहीं जा रहे, वरना आप हिल जाओगे अंदर से, ये क्या हो रहा भैया, ये क्या सिखा रहे हैं आप हमें। बस इतना जानो कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे में 0 आ जाएगा ना, उसका आप वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। इस बात को सीखो। जब भी बटे में आएगा 6/7, नीचे हमेशा देखना 0 है का। 0 अगर रहा तो भैया इसका वैल्यू ना निकाल पाएंगे, 0 नहीं होना चाहिए। आप 5 लिखते हो ना तो आप बोलोगे भैया बटे में कहाँ कुछ है, तो बटे में 1 छिपा हुआ रहता है, 0 नहीं रहता है। -7 लिखो ना, नीचे में कुछ नहीं है, नीचे में 1 छिपा हुआ रहता है, मैंने बताया था। यहाँ 6 लिख दिए, आप बोलोगे भैया 6 में क्या क्या छिपा हुआ है। पहली बात 6 में प्लस छिपा हुआ है, नीचे में बटे में 1 छिपा हुआ है, इतना कुछ छिपा हुआ है। जो चीज छिपा हुआ है इसको पहचानने के लिए सीख लो कम से कम। आज क्या सीखे, आज ये सीखे कि कभी भी 7/0 कभी भी नीचे में 0 नहीं आएगा। अगर नीचे में 0 आ जाएगा ना, इसका वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, इसका वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो आप। इस बात को समझ के चलना। तो इस बात को अपने मन में अभी बैठा लो, क्या 0 कभी सीधा है, कभी इतना टेढ़ा है ना कि
आपके पल्ले नहीं पड़ेगा आखिर रिजल्ट क्या होने वाला। सोचो, इस बात पर थोड़ा विचार करो, आखिर क्या चल रहा है, कहानी क्या चल रहा है, इस बात पर विचार करने का प्रयास करो। ठीक है भैया, ये तो हम समझ गए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप यही ना बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है जो नीचे में जो भाग लगाते हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, कभी जीरो नहीं आना चाहिए। हाँ, हम बस इतना ही बोलना चाह रहे हैं, कभी भी यहाँ पर और यहाँ पर जीरो नहीं आएगा। इस बात को अभी अपने मन में बैठा लो, कभी भी नीचे में जीरो नहीं आएगा, यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, यहाँ पर जीरो नहीं आएगा। इस बात को अपने मन में बैठाओ, कभी भूलना मत इस चीज को, क्योंकि उसका वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। ओके, यहाँ देखो, अब आपके सामने एक प्यारा सा सवाल में, सवाल क्या है मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करोगे। जैसे हम कितना भी बटे वाला कल सीखे थे, 4/5, 3/1, जितना भी बटे वाला सीखे थे, सब का सब मेरा परिमेय संख्या है, क्योंकि अब हम लोग परिमेय संख्या सीखेंगे। मतलब परिमेय संख्या बटे के फॉर्म में होता है, और भैया मतलब अंश बटे हर के फॉर्म में होता है। आप बोलोगे भैया सुनिए ना, इसको हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो अंश को हम लोग पी से डिनोट कर देते और हर को हम लोग क्यू से डिनोट कर देते। अच्छा बताओगे पी बटे क्यू में अंश कौन है और हर कौन है? तो तुरंत बोलोगे भैया सुनिए ना, हम जानते हैं अंश मेरा बटे के ऊपर वाला होता, अर्थात अंश मेरा पी हो गया और क्यू मेरा हर हो गया, ये तो हम लोग जानते। हाँ जी, मतलब अंश बटे हर के रूप में जो भी नंबर रहेगा वो नंबर मेरा परिमेय संख्या होता। जी, ये तो समझ गए हम लोग। ठीक, इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल खुलेंगे, बट इतना ध्यान में रखना हर मेरा कभी जीरो नहीं हो सकता, हर कभी जीरो नहीं होगा। इसमें हर कौन है? क्यू। यहाँ पर क्यू कभी जीरो नहीं होगा, बस इस बात का ध्यान रखना आप, बस इस छोटी सी बात का ध्यान रखना, क्यू कभी जीरो नहीं होगा, अर्थात हर कभी जीरो नहीं होने वाला, ये बात कभी भूलना नहीं। एक चीज और ध्यान में रखना कि अंश और हर, हम लोग पूर्णांक संख्या पढ़े हुए हैं ना भैया, पूर्णांक संख्या कहाँ पढ़ाए थे हमको बताए थे कि जितना माइनस वाला टर्म है उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते थे। जैसे कि -1, या जहां पर हम माइनस देखते थे ना सीधा पूर्णांक लिखते थे अच्छा जी, बस वो मेरा पूर्णांक संख्या ही था जिसमें आप लोग माइनस में पूर्णांक लिखा करते थे। इसलिए हम लोग इतना 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 रिवीजन किया है ना पूर्णांक को कि आप भी पूर्णांक को भूल नहीं पाओगे। ठीक, और जितना भी सब में 0, 1, 2 चाहे कुछ भी दिखे, सब में हम लोग पूर्णांक संख्या डाला ही करते थे। अर्थात ये सारा संख्या मेरा दोनों मिला दें तो दोनों मिल करके पूर्णांक संख्या बनता, अर्थात अंश और हर मेरा पूर्णांक संख्या होना चाहिए, बट हर कभी जीरो नहीं हो सकता, ये हम पहले बोल दिए। इस बात को समझना, मतलब पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। बस ये 3 कंडीशन आप दिमाग में रखोगे तो परिमेय संख्या सीख जाओगे। पहला कंडीशन क्या? अंश बटे हर के रूप में हो, अंश बटे हर बोले या पी बटे क्यू बोला, आपको जो अच्छा लगे। दूसरी बात, ये नीचे वाला हर मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखना, क्यू 0 के बराबर नहीं हो। और जो ये पी और क्यू है ना, पी और क्यू मेरा पूर्णांक संख्या होना चाहिए। बस 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखना है परिमेय संख्या के लिए। चलो जी, परिमेय संख्या का हम लोग एग्जाम परिभाषा देखेंगे। हाँ भैया जी, फाइनली इतने क्लास को कंप्लीट करने के बाद हम लोग परिमेय संख्या के ऊपर आ रहे हैं। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या के ऊपर आ रहे हैं। अब परिमेय संख्या को इतने अच्छे तरीके से सीखेंगे, इतने अच्छे तरीके से सीखेंगे किसी ने सोची ना होगी हाँ जी, परिमेय संख्या को वैसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहा करते हैं। ठीक, क्योंकि वहां पर बोर्ड चमक रहा है तो हम लोग इसका परिभाषा नीचे में लिखते हैं। यहाँ पर शायद बोर्ड चमकता है, ठीक है, इसलिए हम लोग परिभाषा नीचे में लिख रहे हैं। आपको यहीं पर परिभाषा आप भी लिख सकते हो, वरना आप भी नीचे में लिखो, वो आपकी इच्छा है। देखो, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? अंश बटे हर के रूप में हो। लिखो, वैसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में हो। पी बटे क्यू, यहाँ अगर समझ में नहीं आएगा तो अंश बटे हर लिख देना, अंश बटे हर, पी बटे क्यू के रूप में हो, जहां ये हो गया पी बटे क्यू के रूप में, जहां पर ये नीचे वाला जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे मत लिखो। अच्छा लिखना, जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 और पी और क्यू पूर्णांक संख्या, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छे से हम लिखते ही नहीं, ये क्या हो रहा, उसे क्या कहते? परिमेय संख्या कहते हैं। बहुत अच्छे,
परिमेय संख्या देख रहे हो। हम बस इसी चीज को लिखे p बटे क्यू के रूप में, मतलब p बटे क्यू के रूप में होना चाहिए। क्यू भैया मेरा 0 के बराबर नहीं होगा, और साथ ही साथ p और q जो है वो मेरा पूर्णांक संख्या होगा, तभी जाकर के हम इसको परिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता, ढेर सारे, यहाँ पे सब एग्जाम्पल ही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल लिखते हैं तो लिखो 6/3, ये मेरा परिमेय संख्या है। बटे के फॉर्म में होना चाहिए, 1/2 परिमेय संख्या है। √2/√5 क्या परिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे देखते हैं भैया √2 इसके अंदर कहीं पर है, तो भैया √2 नहीं है। अर्थात हम सीखे हैं कि p और q पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ऊपर वाला और नीचे वाला मेरा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पहचान रहे हो ना, माइनस वाला पूर्णांक संख्या होता, और सभी ये जितना डिब्बा में दिख रहा है ये सब मेरा पूर्णांक संख्या होता है। कहीं पर आप √2 देखे हो पूर्णांक संख्या? नहीं देखे हो ना। अर्थात जब √2 मेरा पूर्णांक संख्या ही नहीं है तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा। इसको सीखने का प्रयास करो। ठीक। 6 आप बोलोगे ये मेरा बटे के फॉर्म में नहीं है, अरे नीचे में 1 छिपा हुआ है, अर्थात 6 मेरा परिमेय संख्या है। 6 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। ठीक, क्या बताओगे ये 7/0 जो है क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे भैया ये तो बटे के फॉर्म में है, लेकिन हर यहाँ 0 हो गया, हर कभी 0 नहीं हो सकता। q डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, जिसका मान ही नहीं निकाल पाएंगे। अभी तुरंत हम लोग देखे थे। अर्थात जो मेरा परिमेय संख्या होता, परिमेय संख्या का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे अगर हम लोग हर का मान 0 ले लेंगे तो। अर्थात आपको हर का वैल्यू 0 नहीं लेना है, इस बात को समझ के चलना। भैया हम समझ चुके हैं, अच्छे ढंग से सब चीज को समझ चुके हैं, बहुत अच्छे। अगेन हम लोग जो है इतना सब कुछ सीखे भैया, इतना सब कुछ सीखे तो क्या किया जाए? अब हम लोग जो है परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे। -1/3 ये भी मेरा परिमेय संख्या ही है। ठीक है, डॉट 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 लगा देते हैं। अब हम लोग परिमेय संख्या पर विचार करेंगे। आप कुछ परिभाषा याद रखो या ना रखो, कम से कम ये परिभाषा जरूर याद रख लेना, क्योंकि क्लास 10th तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। क्लास 10th का पहला चैप्टर देखोगे तो परिमेय संख्या से आप सिंपल सा क्लास 10th का एग्जाम पेपर निकाल के देख लेना, इस परिमेय संख्या से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अगर क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा ना, मैं परिमेय संख्या पढ़ाना छोड़ दूं, इतना समझ के चलना। इतना इंपॉर्टेंट है ये परिमेय संख्या। कैसा क्वेश्चन रहेगा, पूछा जाएगा कि √2 क्या परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है, ये सब क्वेश्चन रहता। इसलिए मैं कह रहा कुछ याद रखो या ना रखो, कम से कम परिमेय संख्या आपको ध्यान में रखना है। इसको 10 बार, 15 बार, 20 बार हर दिन लिखना, क्योंकि ये जब तक आप यहाँ समझ लो ना, मैं कह रहा हूँ ना परिमेय संख्या ध्यान में रहेगा तो अभी से आपका मार्क्स फिक्स है। क्लास 10th में एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा परिमेय संख्या के ऊपर। कृपया करके इस परिमेय संख्या को समझ लीजिएगा, और हर दिन अपने एग्जाम में जो हम लोग मैथ पेज बनाते हैं ना, 4 पेज, उसमें आपको बनाना है। इस बात को समझ के चलना। ठीक है भैया कि हम समझ चुके हैं। चलो अब हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चन लेने वाले, आपको बताना है परिमेय है या नहीं। बताओ 6/7 परिमेय संख्या है कि नहीं है? 2/1 परिमेय संख्या है कि नहीं है? 5/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? -1/-2 परिमेय संख्या है या फिर नहीं है? √2/7 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? 0/3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? -1/0 20 नंबर बोल रहा है, चलो 20/3 अगेन 6/3 -7/3 4/-3 √5/1 6। चलो इसमें सब में बताना है कौन कौन परिमेय है, कौन कौन परिमेय संख्या नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल देख लो, √2/7। अब पहला चीज देखना है बटे के फॉर्म में है, हाँ बटे के फॉर्म में। दूसरा चीज क्या नीचे में 0 है या नीचे में 0 नहीं है, ठीक है। तीसरा चीज क्या ऊपर और नीचे मेरा पूर्णांक संख्या है? नहीं भैया, √2 मेरा पूर्णांक संख्या नहीं है, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। ओ लगा देना आगे में, जो परिमेय संख्या नहीं होगा वो मेरा अपरिमेय संख्या होगा। बहुत अच्छे, सब बन गया होगा। अब मिलाना है आपको 6/7। पहला चीज देखो ये बटे में है, हाँ भैया बटे में है। सेकेंड चीज नीचे में 0 भी है, भैया नीचे में 0 नहीं है। थर्ड चीज क्या ऊपर और नीचे मेरा पूर्णांक संख्या है? हाँ पूर्णांक संख्या है, अर्थात ये मेरा परिमेय संख्या होगा। बहुत, इसको देखते हैं, ये बटे के फॉर्म में है, नीचे में 0 भी नहीं है, 2 और 1 मेरा पूर्णांक संख्या भी है, ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। -1, 0 देखते हैं, ठीक है देखते हैं भैया बटे के फॉर्म में, ठीक है।
नीचे जीरो आ गया, जीरो नहीं आना चाहिए, अर्थात ये मेरा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें देखते 0/3 बटे के फॉर्म में, हाँ बटे के फॉर्म में, नीचे में जीरो नहीं है, नीचे में जीरो। तीसरा चीज 0 और 3 पूर्णांक संख्या है, हाँ भैया पूर्णांक संख्या है, अर्थात ये मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देखते हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 मेरा बटे के फॉर्म में है, भैया बटे के फॉर्म में कहाँ है? अरे नीचे 1 छिपा हुआ है मिस्टर इंडिया 6/1 नीचे 1 छिपा हुआ है, बटे के फॉर्म में है, नीचे जीरो भी नहीं है, और 6 और 1 मेरा पूर्णांक संख्या भी है, अर्थात ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक, आपको सारा बनाना है। हम लोग कुछ क्वेश्चन इसलिए छोड़े हुए हैं, हम चेक करेंगे खुद से और ये पहचानने का प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आया कि समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया होगा ना तो हम आपको उसी समय बताएंगे। ठीक है, इस बात को समझ के चलना, यूं ही नहीं इस परिमेय संख्या को हम छोड़ने वाले। इसके लिए हम लोग करीब 7 से 8 क्लास मेहनत किए हैं, और आप इसको नहीं सीखोगे ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इस बात को समझ के चलना, लगातार 7 से 8 क्लास तक हम लोग इस पर चर्चा करते रह गए। इतनी आसान बात नहीं है ये, इसलिए इसको सीखने का प्रयास करना है। परिमेय संख्या इसको हल्के में नहीं देना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए परिमेय संख्या। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन तक हुआ, कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं बनाने के लिए, आपको बस पहचानना है क्या कि परिमेय संख्या है कि नहीं। एक बार आप सीख जाओ ना परिमेय संख्या पहचानने के लिए तो समझ लो बस हो गया, आप सीख गए हो, इस चैप्टर का आधा चीज आप सीख गए हो। इस बात को समझ के चला। चलो 26 नंबर क्वेश्चन, -1/0, -3/5, 5/0, 0/3, -9/6, 0/-3, 5/0, 4/0, 9/1, -5/-2, √2, √5, √4। इसको देखो, पहले खुद से बनाओगे, बन गया होगा। अब देखो, अब मिलाता हूँ, 2-4 क्वेश्चन मिला देखा करो जब मैं मिला रहा हूँ क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। यहाँ पर √4 है, आप बोलो भैया √4 कहाँ हम देखे, √4 जो है मेरा परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होता, ऐसा तो हम देखे नहीं। परिमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन, बटे के फॉर्म में होना चाहिए, नीचे 1 छिपा हुआ, बटे के फॉर्म में हो गया। दूसरा चीज नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं है। तीसरा चीज ऊपर और नीचे मेरा पूर्णांक संख्या होना चाहिए। √4 क्या पूर्णांक संख्या है? तो बोलोगे भैया नहीं है, लेकिन √4 किसका वैल्यू होता? हम लोग भैया √4 सॉल्व किए हुए हैं, ये इसका वैल्यू 2 होता है। कैसे होता, इसको सॉल्व किए हुए हैं, याद है? 4 क्या लिखते थे, 2 × 2, अंदर वाले 2 के बदले में 1 2 बाहर निकालते थे, दिमाग लगाओ, अर्थात √4 का वैल्यू 2 रखे हुए हैं। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2/1। अब बताओ 2/1 मेरा परिमेय संख्या है? तो हाँ भैया 2/1 मेरा परिमेय संख्या है। पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तब बनाओगे। मात्र एक क्वेश्चन ही ऐसा मिला है, बाकी सब आसान क्वेश्चन है। देखो √5 है, √5 का वर्गमूल नहीं निकलता, अर्थात ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, √2 भी मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ओके, अगेन -5/-2 है। इसमें क्या करेंगे, पहले ये बटे के फॉर्म में है, दूसरी चीज नीचे में जीरो नहीं है, तीसरा चीज -5 और -2 दोनों मेरा पूर्णांक संख्या है, अर्थात ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। इस प्रकार हम लोग जो है सबको सॉल्व करेंगे, सबको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अक्षर अच्छे से लिखो, चलो अच्छे से सबको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है बता रहा, पहला नंबर 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलो यहाँ देखो, पहली बात बटे के फॉर्म में है, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जीरो आ गया, अर्थात ये मेरा अपरिमेय संख्या हो गया। तो आपसे एक ही आग्रह है कि आप जो है कम से कम ये जो परिभाषा है इसको कम से कम आप 5 बार लिखिए, याद कर लीजिए इस परिभाषा को। ठीक है, ये परिभाषा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला। इतना, अरे आपका भाई इतना बोल रहा है, कम से कम अपने भाई की बात माना करो। ओके, चलो अब आपके सामने जो है कितना 38 क्वेश्चन आया ना, बस 38 क्वेश्चन ही आया, इतना सा ही क्वेश्चन आया है। ये तो गलत बात है, इतना सा क्वेश्चन से क्या ही होने वाला। नहीं, और क्वेश्चन चाहिए ना। हाँ जी, और क्वेश्चन चाहिए, इतने क्वेश्चन से मन नहीं भरेगा। चलो कोई बात नहीं, और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे। 38 था ना, 39 नंबर क्वेश्चन देखो। अब सबका रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखो रूट यहाँ पर मान लो √16 है, √16 किस प्रकार निकालते, देखो ये सब सीखे हुए हैं हम लोग, इसलिए मैं दे रहा हूँ, आप बनाओगे, कम से कम डिवीजन होगा आपका। और हमको लग रहा था कि बताना जरूरी है,
एक बार कम से कम आप अगर भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, उसको आप रिवीजन कर लोगे। जैसे हम लोग इसको बनाए हुए हैं, इतना बनाए हुए हैं ना कि आप ही सोच रहे हो कि भैया क्यों इतना भी है बनाने के लिए, ये सब चीज तो जरूरी भी नहीं है। अरे बेहद जरूरी। पहला काम करना होता है 16 का अभाज्य गुणनखंड अर्थात प्राइम फैक्टर करोगे, करते हैं। 40 का भी करोगे, 24 का भी करोगे और 64 का भी प्राइम फैक्टर करोगे। करें जो हम लोग प्राइम फैक्टर अच्छा करते हैं। 16 का 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब जो है 16 के बदले में 2 का गुना 4 बार करना है। जहाँ 16 है उसके बदले में 2 का गुना 4 बार करो, कर लिए। अब जो है अंदर में हर एक 2 बार जिसका मल्टीप्लाई हुआ उसके बदले में 1 अंक बाहर निकाल लो। यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, इसके बदले में 1 अंक बाहर निकाल लिया। यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, इसके बदले में 1 अंक बाहर निकाल लिया। सब मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, इस प्रकार बनाते हैं हम लोग। अब बाकी 3 को आप खुद से बनाओगे, अब मिलाओगे। यहाँ देखो 20 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 1 हो गया। अर्थात 40 को हम लोग 2 का 3 बार मल्टीप्लाई और गुना 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 लिख सकते। इसमें ये संख्या का चेहरा मिल रहा और किसी का नहीं मिल रहा, हमको जोड़ा बनाना है। ये जोड़ा बन गया, इसके बदले में 1 अंक बाहर निकाल लो। अंदर में ये दोनों बच गया, इसको अंदर में ही रहने दो। बस इतना सा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो यहाँ से रूट 64 की बात कर रहे हैं। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। के को 2 है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 को 2 है। यहाँ पर 64 के बदले में 3 4 5 6 बार 2 लिख लिए। अब सबका जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। सब जोड़ा के बदले में 1 अंक बाहर निकालिए। कितना हो गया? 8 हो गया। बस इसी तरह हम लोग रूट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 हो गया, 16 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। अब जो है 24 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 बार 2 का मल्टीप्लाई। हाँ भैया जी आराम से लिखेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं। अब सब में जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा बन गया। अच्छा ये क्या हुआ? 12। अरे भगवान, ये हमसे कौन सी बड़ी गलती हो रही है आज? हाँ मेरा ध्यान यहाँ रहता है कहीं और। अरे भैया से ये सब गलती होगा तो हो गया फिर। यहाँ हम 16 लिख लिए, 2 3 6, बस हो गया। और 3 1 ला ही देते, तो 2 का 3 बार मल्टीप्लाई और 3 का 1 बार मल्टीप्लाई। तो करते हैं, जोड़ा बन गया बाहर, जो जोड़ा नहीं बना वो अंदर रहेगा। बस इतना सा ही काम करना है आपको। देख रहे हो बहुत आसानी है। वैसे समय कितना हो गया? तो समय भी देख लेते। अरे अच्छा खासा समय हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। समय होने दो, जितना समय होना है होने दो। अब हम लोग जो हम लोग परिमेय संख्या सीखे उसका जोड़ सीखना है। बस आज जोड़ सीखेंगे, उसके बाद आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देख लो, हमको पता है कि आप जो है थोड़ा सा बेसिक आपका कमजोर है, तो मेरी तरफ से पूरा जोर शोर रहेगा कि आप उस बेसिक को कंप्लीट कर लो। ये सिर्फ कहने के लिए 8वां का बैच है, लेकिन यहाँ मेरा कोशिश है कि जितना आप पीछे छोड़े हो ना, सबको यहाँ पर कवर कर लिया जाए। मैं मेहनत कर रहा, सिर्फ आपको मेहनत करना चाहिए। यहाँ देखो 46 क्वेश्चन था, अब 47 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो। आज अर्थ तक लगा देंगे, 50 क्वेश्चन तो आज पहुंचा ही देंगे। 2/3 प्लस 1/4। भिन्न का जोड़ जानते हो? भैया जी भिन्न का जोड़ जानते हैं लेकिन भूल गए। भूल गए हो तो अच्छी बात है, अब सीखना भी है आप, ठीक है। सीखेंगे हम लोग। 3/4 प्लस 1/8, 50, 2/6 माइनस प्लस 1/8। चलो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, आराम से सॉल्व करते यहाँ 3 और 4 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने आता? हाँ भैया एलसीएम लेने आता। एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता? भैया 3 और 4 का एलसीएम बोलेंगे। सोचते हैं क्या होगा 3 4 का एलसीएम? भैया 3 और 4 का एलसीएम नहीं आ रहा, तो बगल में 3 और 4 का एलसीएम मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मतलब किसी से भाग नहीं लगेगा। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया, तो नीचे 12 लेते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आता? तो 4 बार में आता। तो 4 का पहाड़ा 2 बार, 8 हो गया। 4 दूनी 8, बहुत अच्छा। 4 का पहाड़ा में 12 कितने बार में आता? 3 बार में। 3 का पहाड़ा 1 बार, 3 हो गया। 8 3 11/12। बस इसी तरह बनाना है। चलो यहाँ ध्यान दो, 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा? भैया 6 4 का एलसीएम बगल में बनाते हैं। एलसीएम 2 3 6, 2 दूनी 4। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 2, 12 हो गया भैया जी। आराम से यहाँ एलसीएम 12 ले लिया। 6 के पहाड़े में 12 2 बार में आता, 2 का पहाड़ा 2 बार, 4 हो गया। प्लस 4 के पहाड़ा में 12 3 बार में आता, 3 का पहाड़ा 2 बार, 6 हो गया, ठीक है। अब 6 4 10/12 इस प्रकार हो गया, बन गया। अब ये देखो 4 और 8 का एलसीएम 8। 4 के पहाड़ा में 8 2 बार में आता, 2 का पहाड़ा 3 बार, 6 हो गया।
8 के पहाड़ा में 8 एक बार में, 1 का पहाड़ा एक बार, 1 आ गया, 7/8 हो गया। यहाँ देखो 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है। 6 चौके 24, 4 दूनी 8 हो गया, 8 तिया 24, 3 हो गया, 8 3 12/24 हो गया। मुझे पता है आपको थोड़ा एलसीएम में मतलब भिन्न का जोड़ में प्रॉब्लम होता है, इसी कारण क्विज में जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो बिल्कुल हल्का हल्का हम लोग भिन्न का। वैसे सरस्वती आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें भिन्न का जोड़ में, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोमल को दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इस पर मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्विज में बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लेने वाले हैं। देखो 7/8 प्लस 1/8, 3/8 प्लस 1/8 माइनस 1/8 कैसे बनाओगे बोलो? सबका नीचे 8 ही है, सबका एलसीएम 8 हो गया। 8 के पहाड़ा में 8 एक बार में, 1 का पहाड़ा 3 बार 3, 8 के पहाड़ा में 8 एक बार में, 1 का पहाड़ा एक बार 1, 8 के पहाड़ा में 8 एक बार में, 1 का पहाड़ा एक बार 1। आप बोलोगे भैया ऊपर में सब सेम है, उसका मतलब हम पहाड़ा सब नहीं पढ़ेंगे, ऐसे लिख देंगे और ऊपर सॉल्व कर देंगे। 3 1 4 माइनस 1/8 मतलब 3/8 हो गया भैया। जैसे सॉल्व करना वैसे सॉल्व करना, लेकिन बनाना जरूर, ठीक है। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन 4/9 माइनस 1/9। चौथा नंबर क्वेश्चन 5/7 माइनस 1/7। पांचवा नंबर क्वेश्चन 6/7 प्लस 1/7 माइनस 1/7। आठवां नंबर क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन 3/7 प्लस 1/7 प्लस 9/7। सातवां नंबर क्वेश्चन 9/12 प्लस 1/12 प्लस 4/12। आठवां नंबर क्वेश्चन 10/12 प्लस 11/12 प्लस 6/12। 9 नंबर क्वेश्चन 3/3 माइनस 1/3 माइनस 2/3। 10 नंबर क्वेश्चन 6/3 माइनस 1/3 माइनस 6/3। 11 नंबर क्वेश्चन 12/3 माइनस 6/3 माइनस 15/3। 12 नंबर क्वेश्चन 7/7 माइनस 14/7 प्लस 21/7। 13 नंबर क्वेश्चन 6/9 माइनस 1/9 प्लस 12/9। 14 नंबर क्वेश्चन 12/12 माइनस 19/12। 15 नंबर क्वेश्चन एक भारी दे रहे हैं 1 माइनस 4/7। बस एक भारी दिए हैं, कोशिश करेंगे ये 15 नंबर क्वेश्चन आपसे बन जाए। ओके, ये कोशिश करेंगे आपसे बन जाए, सरस्वती से बन जाएगा, कोमल से शायद ही बनेगा, कोशिश करना बनाने का बन जाएगा तो अच्छी बात है। चलो वैसे बहुत आसान क्वेश्चन दिए, आज के लिए इतना ही रखो, लेकिन मेहनत करो, ठीक है। चलो ठीक है।